प्यारे बच्चों, आज हम लोग बेसिक ऑफ साइंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्चुअली साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस को यदि हिंदी या मराठी में रूपांतरण करते हैं तो वह विज्ञान कहते हैं। जो दो टर्म से मिलने से बना हुआ है, बी प्लस ज्ञान। ज्ञान यानी किसी विशेष, बी मीन्स विशेष समझो, ज्ञान मीन्स जानकारी। यदि किसी विषय का विशेष जानकारी यदि प्राप्त करते हैं तो वह विज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि साइंस है क्या? सो इट मे बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक, रेगुलर and rearrange a study of subject is called science. The systematic, regular and rearranged a study of subject is called science. Now let us see branches of science. Actually साइंस के जो 3 ब्रांचेज हैं, फर्स्ट वन इज physics, another is chemistry, and next is biology. So तुम लोग को जो साइंस है, जो 3 डिफरेंट टीचर पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करूंगा। मुझे जानते हो? तो केमिस्ट्री के बारे में भी हम लोग विशेष जानकारी 9th क्लास में प्राप्त करेंगे। केमिस्ट्री के भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री को भी यदि देखें तो केमिस्ट्री की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, another is organic chemistry, another is analytical chemistry, explosive chemistry, biochemistry। सो इस तरह से बहुत सारे केमिस्ट्री की भी शाखाएं हैं। हम लोग देखते हैं कि यूनिट क्या है। यूनिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी साइंस के लिए यूनिट्स बहुत ही आवश्यक है। तो यूनिट कहेंगे किसको? तो जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे यूनिट कहा जाता है। सो यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड व्हिच इज used to express the physical quantity is called units। भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए
जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं उसी को यूनिट कहा जाता है। यूनिट भी दो प्रकार का होता है। यूनिट्स यदि हम क्लासिफाई करते हैं, सो इट इज क्लासिफाइड टू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, one is called fundamental units and another is called derived units। derived units, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स कि ऐसा यूनिट जो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। और डिराइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल पर निर्भर करता है उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे मान लो कि पेरेंट्स और तुम बच्चे, ये दोनों में यदि समझना है तो इस तरह से समझते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स क्या है? फंडामेंटल हैं, लेकिन तुम लोग क्या हो? डिराइव्ड है। यदि तुम्हें कुछ आवश्यकता पड़ती है तो तुम अपने पेरेंट्स से मांगते हो, यानी कि तुम लोग क्या है? पेरेंट्स पर डिपेंड है, इसलिए पेरेंट्स आपके क्या हुए? फंडामेंटल हुए। और चूंकि तुम किस पर निर्भर कर रहे हो? पेरेंट्स पर निर्भर कर रहे हो, सो यू आर द डिराइव्ड्स। तो फंडामेंटल यूनिट किसके कहेंगे? द यूनिट which is independent, and now depends upon another, but now depends upon another is called fundamental units, is called fundamental unit। एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हो, लेंथ, मास, टाइम। अब देखो, लेंथ, मास, टाइम एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है। 5 मीटर बराबर 5 केजी ग्राम कर सकते हो? नेवर। इसीलिए जो लेंथ है, मास, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है। डिराइव्ड यूनिट किसको कहेंगे? वैसा यूनिट जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, उसको डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। द यूनिट which depends upon fundamentals, which depends upon fundamental is called derived units, एग्जाम्पल्स जैसे डेंसिटी लेते हैं, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, एरिया है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ करते हो। एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, लेंथ इंटू लेंथ करते हैं। ये है जो किस पर निर्भर कर रहा है? फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन you will study about it in the 11th class। So afterwards now let us see systems। इसके बाद हम लोग सिस्टम को हम लोग देखते हैं कि there are the 4 systems। there are 4 systems। one is called SI systems, SI। another is called MK systems, MKS। another one is CGS systems, and next one is PS systems। so there are the 4 systems। one is called SI। the full form of SI is international systems, international systems। अब यहां पर देखते हैं मास, लेंथ, टाइम,
Next one is current, electric currents, electric current. Next one is temperature, temperatures. Next one is light intensities, light intensity. Another term is amount of substance, amount of substance. और नेक्स्ट वन इज एंगल्स, एंगल्स। तो ऐसे सिस्टम्स में हम लोग मेनली है जो ये फॉलोइंग टर्म्स को देखेंगे कि ऐसे सिस्टम्स में मास के लिए हम लोग जो एडॉप्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू किलोग्राम्स, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड्स, सेकेंड्स। इलेक्ट्रिक करंट्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा एम्पियर में एक्सप्रेस करेंगे। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं। लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडला इस्तेमाल करेंगे और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल को इस्तेमाल करते हैं। एंगल में भी दो तरह का एंगल होता है, वन इज प्लेन एंगल्स, अनदर इज सॉलिड एंगल्स। तो प्लेन एंगल्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? रेडियन। और यदि सॉलिड एंगल है तो उसके लिए हम लोग रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो बातें जो हमने बताई है इसका डिटेल्स तुम लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन यदि फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी से तुम लोग को एडवांस स्टडी करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा। देन इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द IIT NEET, so you have to start your preparations of that competitive examinations from the very beginning, that is from the 9th class. सिमिलरली यदि एक MK सिस्टम्स में लेते हैं तो इसके लिए मास के लिए भी हम लोग क्या लेंगे? किलोग्राम लेते हैं। MKs के लिए मीटर किलोग्राम सिस्टम्स है, तो इसमें जो मीटर किसके लिए होगा? लेंथ के लिए हम लोग मीटर इस्तेमाल करेंगे, और मास के लिए किलोग्राम्स, और टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। ये सब है जो आपको MK सिस्टम्स में नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ देखो CGS, C फॉर सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है, G फॉर ग्राम्स, S फॉर सेकंड्स। तो इसके लिए सेंटीमीटर लेंथ के लिए इस्तेमाल करोगे CC सिस्टम्स में, और मास के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्राम लेते हैं, और इसके लिए सेकंड, टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल करते हैं। ये सब है जो आपको एप्लीकेबल्स नहीं होगा। AP सिस्टम्स, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम्स। लेंथ के लिए हम लोग क्या लेंगे? फीट लेते हैं, ग्राम के लिए पाउंड, मास के लिए पाउंड। नाउ दिस इज आउटडेटेड सिस्टम। अब सब्जी खरीदने जाते हैं तो नहीं कहते हो कि 5 पाउंड सब्जी दो, ये है जो आउटडेटेड सिस्टम, वो अब नहीं चलता है। लेकिन फीट अभी भी चलता है, 5 फीट 10 फीट की जो रूम की जो लेंथ होती है अभी फीट में चल रहा है, और टाइम के लिए हम लोग सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। ये सब इसमें एप्लीकेबल्स नहीं होगा। सो द कंसेप्ट ऑफ यूनिट एंड सिस्टम इज very important for your science. So this is the very fundamental concept today I have given. In the next video we shall start about matter around us. उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे।